अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने डिटेल से देखा कि हमारे पास स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी ये सारी चीज़ें क्वांटिटीज़ क्या हैं और क्यों इनकी फिज़िक्स में ज़रूरत पड़ी। ये मेन इंपॉर्टेंट बात थी कि हम पढ़ तो लेते हैं स्टूडेंट स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इन क्वांटिटीज़ को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वजह थी कि इनको फिज़िक्स में आना पड़ा। ये हमने डिटेल से देखा था। फिर हमने वेलोसिटी टाइमिंग ग्राफ को देखा और देन हमने न्यूटन के लॉज को स्टडी किया। हमने पहला लॉ देखा, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। फिर हमने न्यूटन का सेकंड लॉ देखा, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ये था न्यूटन का सेकंड लॉ। और फिर हमने उसके रिलेटेड एमसीक्यूज को भी देखा। आज इस लेक्चर में हम उस न्यूटन के सेकंड लॉ में से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं ई कैट और एम कैट में, हम वो देखेंगे। स्टूडेंट सिंपली न्यूमेरिकल नहीं होते, चाहे वो इतनी सी इक्वेशन है, चाहे वो हमारे पास छोटी सी इक्वेशन है, लेकिन वो छोटी सी इक्वेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा मायने रखती है। उसके पीछे बहुत ज़्यादा फिजिक्स थी। इसीलिए अब हम न्यूमेरिकल को देखेंगे और आप स्टूडेंट देखेंगे कि वो इतने सिंपल न्यूमेरिकल नहीं थे, उनके पीछे बहुत सारी कंसेप्ट थे। इंशाल्लाह आपको फील आ जाएगा कि हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है क्या। है तो छोटा सारा, लेकिन आपको सारे कंसेप्ट उस छोटे सी इक्वेशन के क्लियर हो जाएंगे जब आप ये न्यूमेरिकल करेंगे। तो मेरा नाम है इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन का दूसरा लॉ। हमने कहा था कि हमारे पास जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो हमारे पास है। ये हमने कहा था कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी वो बॉडी उस बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगा, वो हमारे पास एक्सेलरेट हो जाएगी। अब हमारे पास स्टूडेंट ये जो एफ है, ये फोर्स स्टूडेंट हमारे पास नेट फोर्स होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, हमारे पास जो फोर्स होगी वो नेट फोर्स होगी। अगर हम स्टूडेंट देखें कि हमारे पास एक रस्साकशी है और ये एक इधर भी हमारे पास ए टीम है, इधर हमारे पास बी टीम है और ये हमारे पास ये इसको इधर खींच रहे हैं फोर्स एफ से, ये हमारे पास इसको इधर खींच रहे हैं फोर्स एफ से। तो इस वक्त हमारे पास अगर फोर्सेस इक्वल हुई तो इस वक्त ये जो पार्टिकल था ये हमारे पास इधर ही रहेगा, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। अगर तो सिर्फ ये फोर्स ही होती, हम नेट को उठा दें तो फोर्स तो लग रही है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो है। क्योंकि फोर्स हमारे पास जो नेट थी हमारे पास एफ ए माइनस एफ बी वो हमारे पास स्टूडेंट ज़ीरो है, इसलिए हमारे पास ये पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं हो रहा था। तो फोर्सेस हमारे पास काम की नहीं होती, नेट फोर्स काम की होती है। जो उस पार्टिकल के ऊपर लगे फोर्सेस तो इधर भी लग रही थी लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो था, ये नेट एक्सेलरेशन होता है। ये आपको फील भी आ जाएगा जब हमने न्यूमेरिकल करनी है, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी कि हमारे पास ये जो नेट फोर्स है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। सिर्फ फोर्स से काम नहीं चलता। अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल है ये तो स्टूडेंट आपको बस इंफॉर्मेशन दी कि हमारे पास जो फोर्स है वो नेट होगी। अब हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है स्टूडेंट वो कहता है कि हमारे पास ये एक टेबल है, इसकी हमारे पास 4 मीटर लेंथ है। अब इस टेबल के ऊपर हमारे पास दो बॉडी पड़ी हुई हैं। इस बॉडी का हमारे पास जो मास है वो 5 kg है और इसके ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है 2 kg की। स्टूडेंट क्या हमारे पास एक टेबल है, उसकी लेंथ 4 मीटर है और उस लेंथ के ऊपर दो बॉडी हमारे पास ऐसे पड़ी हुई हैं, ऐसे एक ऐसे नीचे और एक उसके ऊपर। नीचे वाली का मास 5 kg है और ऊपर वाली का मास हमारे पास 2 kg है। और वो कहता है कि हमारे पास इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। तो क्वेश्चन उसका ये है, पूछना वो ये चाह रहा है कि हमारे पास बताओ टाइम कितना लगेगा इस 2 kg के मास को नीचे गिरने में। कितने टाइम के बाद ये 2g हमारे पास जो 2 kg का मास है ये नीचे गिर जाएगा। जब हमने ये हमारे पास मास पड़े हुए थे स्टूडेंट ऐसे, ये हमारे पास 2 kg का था, ये हमारे पास 5 kg का। जब हमने फोर्स जो कि 10 न्यूटन की ऐसे लगाई तो हमारे पास ये ऐसे आगे की तरफ जाएगा ना, क्योंकि ये स्मूथ है, ये इसके ऊपर मूव कर सकता है। तो जब हमारे पास 10 न्यूटन की फोर्स लगी ऐसे, ये ऐसे आगे चला गया और ये ऐसे नीचे गिर जाएगा स्टूडेंट, ऐसे नीचे गिर जाएगा। अब वो ये टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद ये मास हमारे पास जो नीचे वाला ये आगे चला जाएगा और ये बॉडी नीचे गिर जाएगी, वो टाइम बताओ हमारे पास, वो टाइम बताओ।
अब हमने लगाना है हमारे पास जो हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था, उसके ज़रिए हम टाइम निकालेंगे कि कितना टाइम इस ऊपर वाली बॉडी को नीचे गिरने में लगेगा, कितने टाइम बाद ये नीचे गिरेगी। अब हमारे पास हमें पता कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है उसमें एक्सेलरेशन आता है। अब हमें पता है कि फोर्स कितनी है 10 की, और किस मैस के ऊपर लग रही है 5 kg के मैस के ऊपर। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास कितना होगा, हमारे पास एक्सेलरेशन 2, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना है टाइम, हमने टाइम निकालना है कि कितने टाइम बाद वो नीचे गिर जाएगी। अब हमारे पास हमें पता कि जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है स्टूडेंट, हमारे पास S = v/t 1/2at², ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अब बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमारे पास कितनी है 0, बॉडी पहले हमारे पास स्टूडेंट रेस्ट में है, ऐसे पड़ी हुई है। जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई तभी उसमें एक्सेलरेशन आया। अब जब इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये हमारे पास S हमारे पास कितना है 4 मीटर का, ये बॉडी स्टूडेंट हमारे पास ऐसे मूव कर सकती है सारे टेबल के ऊपर। हमारे पास ये मैंने तो ऐसे इधर बनाया, ये हमारे पास असल में इधर थी, और जब हमने इसको लगाया तो ये हमारे पास ऐसे 4 मीटर का इसने डिस्टेंस कवर किया। अब हमारे पास S की वैल्यू 4, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आया था, और हमें ये टाइम चाहिए था जितने टाइम के बाद हमारे पास बॉडी नीचे गिरेगी, ये हमें चाहिए। अब ये 2 से गया हमारे पास, तो हमारे पास जो टाइम की असल वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी t हमारे पास +-2, ये हमारे पास टाइम की वैल्यू आएगी। तो हमारे पास हम प्लस वाला ही टाइम लेंगे क्योंकि माइनस में कभी भी टाइम हमारे पास नहीं हुआ। तो अब हमारे पास ये 2 सेकंड के बाद बॉडी नीचे गिर जाएगी, क्योंकि 2 सेकंड इसको लगेंगे ऐसे पूरा इसको कवर करते हुए। तो 2 सेकंड जब गुजरे बॉडी सारी आगे चलेगी और ये हमारे पास जो ऊपर वाली बॉडी थी वो नीचे गिर जाएगी। ये तो था हमारे पास पहला न्यूमेरिकल। अब जो दूसरा स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही हमारे पास उसमें फिजिक्स है पूरी, और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसको लेकर। तो अब हम देखते हैं वो वाला न्यूमेरिकल स्टूडेंट। हमारे पास ये वाला न्यूमेरिकल आपने खुद स्टूडेंट ट्राई करनी है, आपको पता चल जाएगा कि आप के कंसेप्ट कितने हैं और आपको कितनी मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। तो वो कहता है कि हमारे पास ये एक पुली है ऐसे, और इसके साथ हमारे पास 3 मैस लटक रहे हैं। इसकी हमारे पास वो कहते हैं कि हमारे पास 5 kg का मैस है, और इसकी दूसरी तरफ हमारे पास ये 2 kg का मैस है। ये हमारे पास स्टूडेंट 4 kg का हमारे पास मैस है। अब हमारे पास जब ये 5 kg का, ये 2 kg का, ये हमारे पास 4 kg का, और वो कहता है कि हमारे पास ये ऐसे मूव कर रहा है, हमारे पास ये ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब वो बताता है कि हमारे पास ये बॉडी जब मूवमेंट की, इसने मूव किया ऐसे, हमारे पास ये पुली है ना, उसमें ये ऐसे मूव करेगी, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना है स्टूडेंट। वो कहता है कि बताओ हमारे पास इस बॉडी में एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि सबसे पहले तो बॉडी नीचे ही क्यों गई, ऐसे मूव उसने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जब जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करे उस वाली हमारे पास फोर्स ज़्यादा होती है। इस तरह हमने ये वाली एग्जांपल ली थी, ये वाली, अगर ये पार्टी का स्टूडेंट इधर जाता है तो हमारे पास ये वाली ए टीम की जो फोर्स थी वो ज़्यादा हो जाएगी। जब ये इधर जाएगा तो पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स ज़्यादा होगी। अब ये हमारे पास जो मैस है ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमारे पास नीचे की तरफ जा रहा है। तो मतलब जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा है, और जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो उसमें नीचे की वाली जो फोर्स है वो ज़्यादा है। अब हम देखते हैं कि इसमें फोर्स है कितनी, ऊपर वाली फोर्स है कौन सी। हमारे पास एक तो ये ग्रेविटी फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ अपनी तरफ खींचेगी 5G के हिसाब से। हमारे पास यही होती ना, वेट mg, मैस कितना है 5G, ये हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स उसको नीचे खींचेगी। लेकिन इस बॉडी में हमारे पास टेंशन भी है। जब हमारे पास वो भी एक फोर्स है स्टूडेंट, याद रखना, टेंशन एक फोर्स होती है, उसका यूनिट भी न्यूटन होता है, ये भी एक फोर्स है, ये हमारे पास एक फोर्स है, और इसी टेंशन की वजह से बॉडी ऊपर जाएगी। इसकी इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट, ये टेंशन हमारे पास ये ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है ये टेंशन ज़्यादा है, क्योंकि 2 ही तो फोर्सेस लग रही हैं। अब
एक ग्रेविटी की नीचे की तरफ, टेंशन की ऊपर की तरफ। बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब हमारे पास टेंशन ज़्यादा है, तभी तो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। जिस तरह उसमें हमारे पास ए टीम की फोर्स ज़्यादा थी, बॉडी उधर मूव करना स्टार्ट कर दी, इधर भी टेंशन ज़्यादा होगी, बॉडी तब ऊपर जाएगी। और इस केस में भी हमारे पास ये हमारे पास 2 kg की टेंशन, ये हमारे पास 4 kg की, और जब इसने खींचा तो हमारे पास एक ऐसे भी नीचे की तरफ भी टेंशन आ जाएगी। ये इधर 3 टेंशन और इधर हमारे पास 1 टेंशन। और अब हमारे पास बॉडी इधर इस केस में 5G हमारे पास नीचे था, टेंशन ऊपर थी, तो बॉडी ऊपर चलेगी, मतलब कि टेंशन ज़्यादा थी। ये प्रूव करेंगे हम, टेंशन को भी निकालेंगे, ये प्रूव करेंगे कि इस केस में टेंशन ज़्यादा थी तभी बॉडी ऊपर मूव की। और इस केस में हमारे पास बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, मतलब कि हमारे पास जो ग्रेविटी की फोर्स है वो ज़्यादा है, टेंशन की कम है, तभी ये बॉडी हमारे पास नीचे की तरफ है। ये भी प्रूव करेंगे। ये होता है हमारे पास नेट फोर्स का इफेक्ट। अगर तो हमारे पास फोर्स ये भी थी, 2 फोर्सेज है ना, जब हमने दोनों का नेट लिया, टेंशन को हमारे पास इससे निकाला, तो तभी हमारे पास उस बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। बड़ी को छोटी में से निकाला, जो नेट फोर्स पीछे बची वो उस बॉडी में एक्सेलरेशन लाएगी। हमारे पास ये टेंशन, ये 5G है, ये टेंशन की फोर्स, ये ज़्यादा ये कम, दोनों हमारे पास नेट लिया, इसको इसमें से निकाला, तो हमारे पास जो पीछे बची वो उस बॉडी में एक्सेलरेशन को लाएगी। वो हमारे पास देखेंगे कि इधर इस केस में टेंशन ज़्यादा, इसमें हमारे पास टेंशन कम, तो बॉडी इधर ऊपर, इधर हमारे पास वो नीचे चली जाएगी। अब हमारे पास निकालना है एक्सेलरेशन और टेंशन। तो अब हम लगाते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। स्टूडेंट हमारे पास ये हम सारी चीज़ें आप स्टूडेंट नोट कर लेना हमारे पास। अब हमारे पास आएगा न्यूटन का सेकंड लॉ। इधर हमारे पास बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे, फिर इस बॉडी के ऊपर, फिर इस बॉडी के ऊपर, और नेट फोर्सेस का इफेक्ट भी देखेंगे। अब इस केस में बॉडी ऊपर जा रही है तो हमारे पास टेंशन की फोर्स क्या है, ज़्यादा, तो इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। और हमारे पास ये जो वेट की फोर्स है ये नीचे की तरफ है, इसको माइनस ले लिया, और इस नेट की वजह से जो बॉडी में एक्सेलरेशन आया वो हमारे पास है 5a। एम ए होता ना स्टूडेंट हमारे पास, तो मैथ 5 है और एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब ये हमने इस के ऊपर हमने लगाया न्यूटन का दूसरा लॉ, एफ इज इक्वल टू सिंपली एम ए नहीं था, टेंशन और इसको नेट किया, वो हमारे पास उस 5 kg की बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अब बारी आती है इसकी, अब हम लगाते हैं इसके ऊपर। स्टूडेंट हमारे पास इधर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी, मतलब टेंशन ज़्यादा थी, इधर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, मतलब कि वेट की फोर्स ज़्यादा है। ये कंफर्म करेंगे हम, लेकिन बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, वेट की फोर्स ज़्यादा है, तो हमारे पास ये 2G हमारे पास ये माइनस टेंशन हमारे पास स्टूडेंट है, ये हमारे पास ऊपर की तरफ है, और ये हमारे पास ऐसे जो नीचे की तरफ होगी उसको हम प्लस में लेंगे, तो नीचे की तरफ, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो वो हमारे पास पॉजिटिव होगी। इधर ऊपर की तरफ थी तो ये टेंशन पॉजिटिव थी, अब हमारे पास बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो जिस डायरेक्शन में मोशन होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो अब हमारे पास 2G वैसे नीचे की तरफ है, बॉडी भी नीचे की तरफ है, ये भी पॉजिटिव, ये टेंशन भी हमारे पास पॉजिटिव, और ये टेंशन है हमारे पास ऊपर की तरफ, इसको हम नेगेटिव ले लेंगे। और ये जो नेट इफेक्ट होगा हमारे पास इस बॉडी, इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही हैं, एक ग्रेविटी के नीचे, एक ये टेंशन के नीचे, और ये एक हमारे पास टेंशन के ऊपर है। तो हमने ग्रेविटी की फोर्स लिखी, उसके बाद जो टेंशन के नीचे लग रही थी वो लिखी, हमारे पास टेंशन के ऊपर लग रही थी वो लिखी। जो नेट इफेक्ट आएगा वो इस 2 की हमारे पास 2 kg की बॉडी में एक्सेलरेशन को लाएगा। अब हमारे पास रहेगी ये वाली बॉडी, तो इसको हमारे पास ये नीचे की तरफ खींच रही है 4G के हिसाब से, तो हमारे पास नीचे 4G आ जाएगा, और ऊपर कितना है हमारे पास ये टेंशन, ये हमारे पास इस बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाएगी। और जो नेट हमारे पास इफेक्ट आएगा फोर्स का वो इस 4 kg की बॉडी में एक्सेलरेशन को लाएगा। ये होता है नेट का हमारे पास कंसेप्ट। नेट फोर्स ही हमारे पास असल फोर्स होती है, बाकी तो एक दूसरे को वो कैंसिल कर देती हैं। तो ये प्लस से गया, ये प्लस इस टेंशन से गया, तो पीछे हमारे पास क्या बचा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 6 kg 6G 6G हमारे पास ये -5G, और हमारे पास ये कितना आ गया 5 2 7 और 4 स्टूडेंट 11। तो हमारे पास यहाँ से G = 11A और एक्सेलरेशन फाइनली हमारे पास आ जाएगा 11 / G। तो इस बॉडी में हमारे पास जो ये मूव कर रही हैं इनमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमारे पास 11/G होगा।
अब नेक्स्ट ये कि हमने प्रूव करना है कि हमारे पास इसमें टेंशन ज़्यादा है, तभी तो बॉडी नीचे गई ना। तो हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, इधर हम टेंशन निकालते हैं। हम स्टूडेंट क्या निकालते हैं अब? टेंशन। हाँ, ये बॉडी ऊपर जा रही थी, हम टेंशन निकालते हैं तो हमें T-5 जी ऐसे ही आ गया। और बॉडी में अब एक्सेलरेशन हमने कितना निकाला? 11 डिवाइडेड बाई जी। अब स्टूडेंट हमारे पास ये हमारे पास जी सपोज कर लो स्टूडेंट हमारे पास कितना है? 10 है, तो हमारे पास ये 50 आ जाएगा। हमारे पास ये 5 11 स्टूडेंट हमारे पास ये कितना आ जाएगा? ये भी तो 10 है ना, तो हमारे पास ये स्टूडेंट अब ये 50 ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास कितना स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा? ये 2 इससे गया, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 11 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 5.5। और टेंशन उधर गई तो हमारे पास ये 50 प्लस 5.5 कितना आ जाएगा? 55.5। तो ये थी हमारे पास टेंशन की वैल्यू, न्यूटन आएगा इसका यूनिट, फोर्स होती है। अब हमने जो इस बॉडी में ये कितनी फोर्स है वेट की, तो वेट की स्टूडेंट हमारे पास फोर्स कितनी है? 5G, जो कि हमारे पास कितनी है? 50। 5 को 10 से मल्टीपल किया तो 50। तो देखो स्टूडेंट हमने एवं नहीं कह दिया था कि टेंशन की फोर्स ज़्यादा है तभी बॉडी ऊपर गई, हमने ये प्रूव भी किया, हमने ये निकाला भी कि हमारे पास जो टेंशन की फोर्स थी वो 55.5 थी। और हमारे पास ये फोर्स थी हमारे, जिसको हमने कहा कि हमारे पास ये 50 की फोर्स थी, ग्रेविटी की फोर्स, जो वेट की फोर्स थी तो बॉडी को आप नीचे की तरफ खींच रही थी वो 50 थी, ये टेंशन जो ऊपर की तरफ लग रही थी वो 55 थी। तो इस वजह से बॉडी हमारे पास ऊपर चली गई। अब इस केस में हमारे पास स्टूडेंट जो वेट है वो कितना है? 4 और 6 हमारे पास है, तो हमारे पास वेट की कितनी फोर्स हो जाएगी? 60। ये था ना स्टूडेंट हमारे पास 6G आ जाएगा। 4 ये 2 ये हमारे पास 6G, तो ये हमारे पास जी की वैल्यू 10, तो ये टोटल 60। तो हमारे पास ये देखो स्टूडेंट हमारे पास 60 वेट की वैल्यू इसमें आई, मतलब कि वेट टेंशन से ज़्यादा हो गया, तभी ये बॉडी नीचे की तरफ आई। और इधर टेंशन ज़्यादा थी तो ये बॉडी ऊपर की तरफ चली गई। ये था हमारे पास न्यूटन का दूसरा लॉ। सिंपली न्यूमेरिकल स्टूडेंट नहीं आएंगे तो वो आपको हमारे पास वैल्यू दे के एक्सेलरेशन सिंपली पूछ लेगा। इसी तरह कंसेप्ट से MCQ जाते हैं। अब इसको स्टूडेंट हमारे पास एक हल करने का एक सिंपली मेथड भी है। ये तो इसमें सारे कंसेप्ट थे, इसलिए मैंने कहा कि स्टूडेंट के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएं कि हमारे पास न्यूटन का असल दूसरा लॉ है क्या। हमने वो पहले कहा था कि हमारे पास F नेट इज इक्वल टू M A। अब इस इक्वेशन की हमारे पास देखेंगे इंपॉर्टेंट्स। अब एक्सेलरेशन हमारे पास इधर आ जाएगा तो F नेट हमारे पास इधर आ जाएगा, और साथ नीचे हमारे पास टोटल बॉडी का मैस आ जाएगा। हमने एक्सेलरेशन ही निकालना था ना उधर। अब F नेट हमारे पास है कितनी, अब हमने F नेट देखना है। तो हमारे पास ये एक टेंशन ऊपर, टोटल फोर्स ले लेते हैं। ये टेंशन में हमारे पास ऊपर ये -5G, इधर हमारे पास कितना है? 6G है ना, 4G प्लस 2G। हमारे पास जो वेट की फोर्स है वो 6G है, वो किधर है? हमारे पास नीचे। और बॉडी भी हमारे पास किधर जा रही है स्टूडेंट? नीचे की तरफ जा रही है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 6G। और फाइनली हमारे पास ये जो टेंशन हमारे पास आ जाएगी वो हमारे पास थी ये ऊपर की तरफ, तो हमारे पास ये टेंशन आ गई। अब हमारे पास टोटल मैस कितना है? टोटल मैस में हमारे पास कितना है? 5, 2, 7 और 4, 11। तो अब हमने क्या निकाला? F नेट फोर्सेस निकाली, उसको डिवाइडेड किया टोटल मैस के ऊपर। तो मैस हमारे पास कितना था? 11। तो ये हमारे पास टेंशन ये गई, इसको हमने निकाला तो हमारे पास कितना आ गया? G डिवाइडेड बाय 11। तो ये था हम सिंपली स्टूडेंट हमारे पास एक्सेलरेशन निकालने का हल कि F नेट ले लें। था F नेट स्टूडेंट हमारे पास, सिंपली F नहीं होगा, F नेट होगा। तो नेट फोर्सेस का हमने इफेक्ट निकाला और उसको टोटल मैस पे डिवाइड किया, तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन बॉडी का दे देगा। ये एक सिंपली हमारे पास मेथड था। ये तो हमने सारे कंसेप्ट यूज़ किए कि किस तरह बॉडी ऊपर गई क्योंकि टेंशन ज़्यादा थी, इधर बॉडी नीचे गई क्योंकि वेट ज़्यादा था, तो इस वजह से एक्सेलरेशन G/11 प्रोड्यूस हुआ। तो ये था हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।